इस देश में गांव में बस्तियां तक जातियों के नाम पर बटी हुई थी। खटिया थी, लेकिन खटिया पर कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। जिन्हें अहंकार था कि वो अकेले सब पर भारी हैं, उन्हें पीडीए ने बैसाखी के सहारे पर ला दिया है। और मंच के सामने बैठे आप विशेष सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद है, इंकलाब जिंदाबाद है। वक्त बहुत हो गया है और अभी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और महिला सभा, समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जूही सिंह जी, आप दोनों का वक्तव्य भी होना है। तो आज बहुत संक्षेप में समाजवादी पीडीए जन पंचायत में अपनी बात कहने का मैं मौका निकालूंगा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं संगीता जी का कि आपने हमें इस बहाने लोगों से मिलने का मौका दिया और ये बहुत जरूरी कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। इस देश में जब इस बात का फैसला होना था कि जब इस मुल्क में गैर बराबरी मिटेगी या नहीं मिटेगी, इंसान और इंसान बराबर रहेंगे या नहीं रहेंगे, जिस देश में गांव में बस्तियां तक जातियों के नाम पर बटी हुई थी कि गांव के किस कोने पर कौन रहेगा, किस कोने पर कौन रहेगा। खटिया थी, लेकिन खटिया पर कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। रास्ते सबके लिए चलने के एक जैसे नहीं थे। ऐसे गैर बराबरी के मुल्क में जिन लोगों ने बराबरी की लड़ाई लड़ी है, तथागत बुद्ध से लेकर संतों का आंदोलन, संत कबीर, संत रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, चोखा मेला, नारायण गुरु, बसवन्ना, और वहां से लेकर 18वीं शताब्दी में इसी देश में महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भगत सिंह और जाने कितने ऐसे लोगों का इतिहास इस देश में बराबरी का रहा कि वो बराबरी आए। हजारों साल से जिन लोगों ने बराबरी की, न्याय की लड़ाई लड़ी, आज 2024 के बाद 25 में जब हम खड़े हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश का होने के नाते और उत्तर प्रदेश के 2024 के फैसले को याद करता हूं कि ऐसा ही एक ऐतिहासिक मोड़ था आम चुनाव 2024, जिसमें यह फैसला लिया जाना था कि हजारों साल की लड़ाई से जो आपको हासिल हुआ बराबरी का हक, अधिकार, बाबा साहब के संविधान के बदौलत और उस संविधान के बदौलत मिला रास्ता मंडल कमीशन का, और उसके बाद यह तय होना था कि यह संविधान और मंडल कमीशन बचेगा या नहीं बचेगा। हजारों संघर्ष से जो आपने हासिल किया वो बचेगा या नहीं बचेगा। उत्तर प्रदेश में जिस ताकत ने इस उत्तर प्रदेश ने पूरे देश के इतिहास को बदलने का काम किया, संविधान को बचाने का काम किया, उसका नाम है पीडीए। और इसलिए मैं पीडीए के मंच पर खड़ा होकर सबसे पहले उत्तर प्रदेश और समाजवादी लोगों को बधाई देता हूं कि आपने देश को बचाया है। क्योंकि 2024 के चुनाव में ये पीडीए जीतता नहीं और एनडीए हारता नहीं। हालांकि उन्होंने सरकार बना ली है, जिन्हें अहंकार था कि वो अकेले सब पर भारी हैं, उन्हें पीडीए ने बैसाखी के सहारे पर ला दिया है और वो 2 बैसाखियों पर सरकार चला रहे हैं। इसलिए ये जो पीडीए है, ये हमारे दौर का, हमारी पीढ़ी का और हमारे सामने के सामाजिक राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन है। और इसलिए इस पीडीए की पंचायत को गांव गांव पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, ये पीडीए है क्या? जिस हजारों साल के संघर्ष का मैंने जिक्र किया, वो संघर्ष इंसान को इंसान के बराबर बनाने का, कोई बड़ा या छोटा न रहे,
कोई ज्यादा सम्मान वाला और ज्यादा अपमान वाला बटा हुआ समाज न रहे, उसे एक करने का काम इन्हीं पीडीए के लोगों ने किया। तथागत बुद्ध ने भी पीडीए की बात की, संत कबीर ने भी पीडीए की बात की, संत रैदास ने पीडीए की बात की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीडीए की बात की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पीडीए की बात की। इसलिए ये जो पीडीए है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, वंचित, शोषित, कमेरा, किसान, मेहनत का आवाम, जिन्होंने इस दुनिया को रहने लायक बनाया है, उनके सम्मान के, अधिकार के और हक पाने की लड़ाई और क्रांति का नाम है पीडीए। ये पीडीए कोई सामान्य बात नहीं है। और इसीलिए शुक्रिया अदा करता हूं मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने इस देश को जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी जिस विचारधारा की, उस विचारधारा का एक विकल्प पेश करके रखते, और वो विकल्प है पीडीए, वो विकल्प है विचारधारा। अगर ये मंच एक कार्यकर्ता सम्मेलन की तरह सजाया गया, इस मंच का मकसद यह है कि जो सपना देख रहे हैं समाजवादी खेमे के लोग कि अगर उत्तर प्रदेश को बचाना है, देश को बचाना है, तो हमें लोगों को जोड़ना होगा। लेकिन आप विरोधाभास देखिए, जो लोगों को तोड़ने का काम करता है वो नारा देता है कि बंटोगे तो समझदार है, इसलिए पूरी बात कहने की जरूरत नहीं। यानी जो बांटता है वही नारा देता है कि बांटना नहीं। जो बांट कर कह रहा है कि कुछ लोगों का विकास, मुट्ठी भर लोगों का विकास, मुट्ठी भर लोगों की सरकार, मुट्ठी भर लोगों को पूरा देश बेच दिया जाए, मुट्ठी भर लोगों को ही कुलपति बनाया जाए, मुट्ठी भर लोगों को ही डीएमएसपी और थाने में बिठाया जाए, मुट्ठी भर लोगों को ही ताकत दी जाए, सम्मान दिया जाए, वो नारा लगाता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कल्पना करिए कि ये चुनौती कितनी बड़ी है। ऐसे वक्त में आपको अगर कोई जंग जीतनी है सामाजिक राजनीतिक क्रांति की, तो वो बिना विचारधारा के नहीं जीती जाएगी। और इस देश में समाजवादियों का तो इतिहास रहा है। बहुत सम्मानित लोग मंच पर बैठे हैं, पुराने लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग। लेकिन ये तो कैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक लाइन बोलो, ज्यादा नहीं। जितना लोग माला लेकर आए थे उतना 4-4 आदमी लेकर आते तो इतनी कुर्सी खाली नहीं रहती। अब ये आलोचना थोड़ी सी है, अगली बात इस कार्यक्रम में ये नहीं होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं, अफसोस इस बात का है कि जिनके लिए यहाँ कुर्सी लगाई गई वो कहीं और भरम में बैठे हुए हैं, कहीं और धोखे में बैठे हुए, कहीं वो भटकाए हुए जगह पर बैठे हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 3 तरह से राज कर रही है, झूठ बोलकर, फूट डालकर और लूट करके। हमारी लड़ाई इन्हीं तीनों से उनको हराने की। उनके झूठ का पर्दाफाश हम अपने सच से करेंगे, हम उनके फूट का पर्दाफाश लोगों को जोड़ करके करेंगे। और जोड़ने का फॉर्मूला है पीडीए। अभी कल मैं लखनऊ में ही था, एक कार्यक्रम था और आदरणीय राष्ट्रपति जी बैठे थे, किसी ने जिक्र किया कि आपने पीडीए जो दिया वो बहुत कमाल का है। आप सोचिए कि आपका नेता, आपका अगुआ कितने शिद्दत से अपनी विचारधारा और अपने नारे को जी रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो जब उसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि पता है ये पीडीए क्या है, देश में इंडिया गठबंधन बनाने का जब मोड़ था, और ये बात याद रखना, देश में कई लोग चाहते थे कि गठबंधन ना बने और टूट रहा था। उस समय अगर गठबंधन बनाकर संविधान बचाने का किसी ने काम किया तो वो है समाजवादी पार्टी, जिन्होंने गठबंधन भी बचाया और देश में बचाया, 43 सीटों पर उनको हरा दिया। अगर वो न हारते तो फिर देश आज कहां होता। हालांकि वो फिर से उन चुनावों को जीत चुके हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, उसके बाद अब बिहार पे नंबर है, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश आएंगे। लेकिन वो काम 3 करते हैं, केवल झूठ बोलना, फूट डालना और लूट। उन्होंने कहा कि उस एनडीए के सामने चुनौती थी, हमारी विचारधारा है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद, इनको जोड़ करके लोगों को कैसे जोड़ा जाए। तो हमारे जहन में एक फॉर्मूला आया कि डी और ए है, उससे राइम जुड़ेगा, पी फॉर पिछड़ा है। लेकिन हमारे जहन में यह भी था वो एनडीए है, यानी एन से निगेटिव,
हम पीडीए बनाएंगे, यानी पी से पॉजिटिव और पी से प्रोग्रेसिव, यानी हम प्रगतिशील लोगों का जो इंसाफ और इंसानियत की बात करते हो उनकी एकजुटता बनाना चाहते हैं। और इसलिए उसमें आधी आबादी शामिल है। और मैं फिर से इस कार्यक्रम के आयोजकों को शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर ये अपनी आबादी के लोग, मंच पर बैठे हुए लोग, ये लोग अगर मिल करके इस देश की आधी आबादी की हकमारी का अगर उनको एहसास करा दे, और मैं तो ये कह रहा हूं एहसास उन्हें है, हमें बस जोड़ देना है। चौराहे पर, जिन रास्तों पर, जिन घरों में, जिन बस्तियों में, जिनकी चारपाई पर, जिनके खाने पीने के बर्तन में, जिनके गिलास में सिर्फ पानी नहीं पीते थे, समाजवादियों यह ऐतिहासिक घड़ी है, आओ इन तमाम बेड़ियों को तोड़ दें और जहां जहां जाने से रोका गया, बांटा गया, वहीं हम चल करके अपने दरी बिछाएं और अपने लोगों के साथ बैठ करके खाना पीना खाएं, वो अपने आप समाज जुड़ेगा। इसी देश में समाजवादियों का आंदोलन था। मैं तो जब से वो इतिहास पढ़ा हूं, मैं चाहता हूं कि गांव गांव उस इतिहास को ले चला जाए, जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं। इसी देश में 100 साल का अंदर का ये नारा है। इस देश को लड़ करके बनाया उन्होंने जिन्होंने समता की बात की, न कोई बड़ा हो न कोई छोटा हो, ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, बस इसी बात पे दुनिया से जंग जारी है। ये नहीं कि 100 रोटी है और 10 लोग 90 रोटी खाएं और 90 लोग 10 रोटी पर गुजारा कर रहे हैं। ये बराबरी नहीं है। बराबरी का अर्थ यह होता है कि अगर 100 खाने वाले हैं और 100 रोटी है तो सबको सबके हिस्से की रोटी मिल जाए। और समाजवाद इसी का नाम है। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, 100 से कम न 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। बराबरी का नाम है समाजवाद। इसलिए समाजवादी लोगों, एक बात याद रखना, कुछ लोग भटकाएंगे, भरमाएंगे, वो कहेंगे कि इस पीढ़ी में फला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप सीधे उनसे कहना कि जो इंसान को इंसान के बराबर बनाने की लड़ाई लड़ रहा है वो हमारे पीढ़ी में शामिल है। जो समाजवादी समाज बनाना चाहता है कि हर भूखे को रोटी मिले, हर अशिक्षित को शिक्षा मिले, हर बेघर को घर मिले, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, जो पढ़ाई और दवाई की बात करे। आदरणीय नेताजी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो काम किया आधी आबादी के लिए, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने जिक्र किया, चूंकि वक्त बहुत है इसलिए ये बात कहने की नहीं है, बार बार आप खुद इसको पढ़िएगा और इसकी भी एक तैयारी की जाएगी कि कैसे आपको घर बैठे उन महापुरुषों के बारे में कम से कम आप जानिए और अपने गांव में जाकर कहना कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने केवल दलितों के लिए न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी। आपको चौराहे पर कोई अपमानित कर दे, आपको रात भर नींद नहीं आएगी कि इसका बदला कैसे ले। अगर आप ताकतवर होंगे तो बदला लेंगे। और हम जहां खड़े हैं जिस जगह का नाम ही है बदलापुर, इससे एक बात कहना चाहता हूं, इसको जरा गौर से समझिए। लेकिन जिस समाज के तबके ने हजारों साल से अपमान सहा, उस समाज के व्यक्ति को जब भारत के संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, उन्होंने अपने संविधान में एक शब्द भी कहीं बदले का नहीं लिखा। उन्होंने किसी समाज से बड़ा छोटा करने की बात नहीं लिखी। उन्होंने कहा कि अगर खटिया है तो उस पर सब बैठे, इसका नाम है भारत का संविधान। अगर रास्ता है तो उस पर सब चलेंगे, इसका नाम है भारत का संविधान। इसलिए समाजवादी लोगों, पीडीए या समाजवाद की लड़ाई न किसी जाति के खिलाफ है, न किसी धर्म के खिलाफ है। इनफैक्ट धर्म की लड़ाई तो हमारी लड़ाई है ही नहीं। धर्म तो अपनी आस्था का विषय हुआ करता था, लेकिन मौजूदा वक्त में जो हर मोर्चे पर फेल है वो आखिरी मौके पर धर्म को आगे रख देता है। और धर्म के नाम पर वोट, धर्म के नाम पर चुनाव नहीं, काम के नाम पर वोट होना चाहिए। इसलिए जो पीडीए जन पंचायत है, और उसमें भी चूंकि महिला सभा है, आदरणीय जूही सिंह जी हम लोग की बहुत वरिष्ठ है, बहुत लंबा अनुभव है, वो जब अपनी बात कहेंगी तो उसे विस्तार से कहेंगी। मैं केवल एक बात इसमें बस कहना चाहता हूं, क्योंकि ये महिला महापंचायत है, महिलाओं के बिना पीडीए अधूरा है। पुरुषों की क्रांति घर के दहलीज के बाहर रुक जाती है, और एक महिला अगर विचारधारा से लैस हो,
अपनी समझदारी और हक की लड़ाई के लिए जागरूक हो जाए, तो वो घर के भीतर चौकी चौराहे पर नहीं, चौराहे से लेकर के चूल्हे तक बैठ करके परिवार को भीतर से मजबूत करती है, और वो सबसे स्थायी बदलाव किसी भी समाज का होता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की तरक्की इस बात से तय करना हो कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है।